वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो ये वीडियो लेक्चर होने वाला है 4th नंबर पे। अगर आप 1 2 3 यानी कि टोटल 3 वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने शुरू से यानी कि बेसिक से मैंने पढ़ा रखा है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी हैं, ये वीडियो लेक्चर हम 4 में देखने वाले हैं। और हम लास्ट वीडियो में बात क्या कर रहे थे, जो चार्टर एक्ट होते थे 1813, 1833 और 1853, इन सभी के बारे में मैंने फैक्ट बताए थे इम्पोर्टेंट। अगर आप नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले नंबर 1 से देखते हुए आए, ताकि आपका ओल्ड डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ओल्ड फैक्ट लेने की कोशिश की है नोट्स के अंदर, सभी के सभी फैक्ट्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो संविधान सभा की अगर बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, the constituent assembly appoint the number of committees to deal with the different task of constitution making। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जितनी भी जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की या विभिन्न कार्यों को निपटने के लिए कई समितियाँ गठन की गई थी, किसके द्वारा? संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय, ठीक है। आउट ऑफ दीज मतलब सभी में से 8 यानी कि 8 वर मेजर कमिटीज़ एंड अदर वेयर माइनर कमिटीज़। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कमिटीज़ कितनी बनाई गई थी। तो टोटल यहाँ पे 22 कमिटीज़ बनाई गई थी, जिसमें से 8 तो यहाँ पे मेजर बताई गई है, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो अदर है माइनर कम्युनिटीज़, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं मेजर कमिटीज़। मेजर कमिटीज़ में आता है यूनियन पावर कमेटी। अब देखो, सब बच्चों को डाउट होता है कि जितने भी यहाँ पे अगर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आ जाए तो बी आर अम्बेडकर जी होंगे। नो वे से यूनियन नाम आ जाए और कमेटी नाम आ जाए तो उसके जो हेड है वो कौन थे? जवाहरलाल जी नेहरू। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। यूनियन पावर कमिटीज़ के जो हेड है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आई होप कि आपको साथ के साथ याद हो रहा होगा। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज़ के भी हेड है जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रोविजनल जो है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो है कौन हेड है? सरदार पटेल जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इसको तो सभी को ही पता होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में सभी को पता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी फॉर द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया। तो इसके जो है वो हेड थे सरदार पटेल जी। ये कुछ मेजर है जो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब पॉइंट 5 में कुछ सब कमिटीज़ दे रखी है, जैसे फंडामेंटल राइट सब कमेटी हो गई। तो यहाँ पर इसके जो फंडामेंटल राइट जो कमेटी लेके आए थे वो थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है। अब जे.बी. कृपलानी कौन थे? तो जो सुचिता कृपलानी थे उनके हस्बैंड थे, जो कि एक टीचर भी थे और एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस को भी जो है वो प्रमुख लीडर थे। तो यहाँ पर हम बात करें तो नेक्स्ट माइनॉरिटी सब कमेटी, तो इसकी जो हेड थे वो H.G. मुखर्जी थी। नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे ट्राइबल एरिया एंड द असम एक्सक्लूडेड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी के जो थे हेड वो थे गोपीनाथ बारदोलाई, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो का आपको याद रखना ही रखना है इनको। नेक्स्ट देखो, 5th के बाद में हम 6th की बात करते हैं। रूल ऑफ द प्रोसीजर कमेटी, इनके जो है प्रोसीजर कमेटी के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको सभी को पता होगा कि आपको इसको कैसे याद करना है। जैसे मान लो कि हमारे जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनके पास में सारे रूल्स थे अपने हाथ में कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो यहाँ पर भी क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर, तो इसके भी हेड कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप कि इस ट्रिक से आपको याद रहेगा। स्टेट कमिटी फॉर द नेगोशिएशन
विद द स्टेट, तो इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कमिटी। स्ट्रिंग कमिटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आई होप कि आपको ये याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं माइनर कमिटीज़ के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, देखो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, वैसे तो अदर भी है और भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़ना ज़रूरी है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो है वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हाउस कमेटी की बात करें तो बी पट्टाभी सीतारमैया, तो ये इनके नाम थे, जो कि इनके हेड थे हाउस कमेटी के। और नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, यानी कि जो ऑर्डर द बिजनेस कमेटी की जो थे वो थे डॉक्टर के.एम. मुंशी जी। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखो नेक्स्ट इस लिंग्विस्टिक प्रोवेंस कमीशन के जो हेड थे वो थे एस.के. ड्रॉ। स्पेशल कमिटीज़ टू एग्जामिनेशन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। आई होप कि आपके ऑल जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम इनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये जो ड्राफ्ट कमीशन है वो कब लाया गया था, इसके अंदर ऐसा कौन कौन से फैक्ट थे, कौन कौन से तथ्य थे जो आपको याद रखना ज़रूरी है। और ये जो नोट्स रहने वाले हैं ये बाईलिंगुअल रहने वाले हैं, सो यू डोंट वरी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रमुख समितियाँ दी हुई है हिंदी में। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू जी ही अध्यक्ष थे। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल जी थे। प्रारूप समिति, जिसे सब लोगों को याद रहता है, ये प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और सलाहकार समिति जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति के जो सरदार पटेल जी थे अध्यक्ष। नेक्स्ट 5th में ही उप समितियाँ दे रखी है इसकी। तो मौलिक अधिकार पे समिति, जैसे मैंने आपको बताया, जे.पी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम बहिष्कृत, आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के थे गोपीनाथ बारदोलाई। एंड प्रक्रिया नियम की समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और नेक्स्ट यहाँ पे राज्य समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और संचालन समिति 8 नंबर पे है, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुछ लघु समितियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वित्त और कर्मचारी समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमेटी के कौन से? बी पट्टाभी सीतारमैया। और ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के के.एम. मुंशी जी। राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भाषाई प्रांत आयोग के एस.के. डार। ठीक है, तो देखो ये इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो मैं यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस के नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग नोट्स। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाऊँ। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, सब्सक्राइब करके ही जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।